क्योंकि आप पुछ गिछ घट करते हैं ना। सत्संग होया ते लंगर छकिया ते सतनाम श्री ते घरे जाके की कहते जो भोजन पानी लैके लंगर छक के जाने तो की कहते घर के पुछते हैं किवें ठीक रहा इस बार लंगर बहुत तो उसने आके सर साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने किया कि सच्चे पातशाह एक प्रश्न पूछना। सतगुरु कहते दस। वो कहता गुरु गरीब निवास आप जी ने किया जो सत्संग करता है वह करता है मैनू गल समझ में आ गई भी जेड़ा बेड़ी विच बैठ गया वो तो पार लग जाएगा पर तुसी एक वचन होर कहा जिथे जाके बहना उन्होंने भी तार दिंदा है। उस आदमी ने कहा कि साहिब सच्चे पातशाह बस आ गल नहीं समझ आई मैं तुहाडे कोले आया हाँ मैं आया तुहाडे कोले मैं तर जावांगा ये गल तो बिल्कुल क्लीयर है महाराज मैं जिथे जाके बैठांगा उन्होंने किवें तार दांगा मैं किवें तार तुसी तारो तो समझ आउंदी है मैं तारो सतगुर हस पए हसन का कारण सी कि उसनू लग्या कि तारन वाला मैं हाँ उसनू लग्या कि तारदा मैं हाँ मैं जिथे जाके बैठांगा मैं तारांगा वो भुल गया कि सतगुर ने नहीं सी कहा तू तारेगा ये कहा सी जेड़ा सतसंगत है वो तार आखो सतनाम जदों ने कहा कि गुरु गरीब निवाज सच्चे पातशाह मैं जिथे जाके बैठांगा किवें तारांगा सतगुर कहते हुण तैनूं प्रमाण नाल समझाउणा पएगा हुण तू ज्ञान नाल नहीं समझे कुछ गल्लां डिग के समझ आउणगियां। किसी शायर कवि ने कहा सी कि सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद और रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। कुछ गल्लां डिग के समझ में आउंदियां ते जदों उसनूं सतगुरां ने कहा कि हुण गल प्रमाण नाल नहीं बनेगी हुण गल जिहड़ी है प्रमाण नाल बनेगी ज्ञान नाल कहंदा किवें सच्चे पातशाह सतगुरु कहते हो देख दूर पिछे एक बहुत बड़ा भारा दरख्त बड़ी दूर लगी है कहता हाँ महाराज पिछे वेखिया उन्हें उसनूं दरख्त दिखाई दिता ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ कहता सतगुरु सच्चे पातशाह बड़ा वड्डा दरख्त है। सतगुरु कहते आए कर तू उस दरख्त कोले चला ते जाके उस दरख्त दे कोल कोई भी उथों लंघ रहा होवे ना उन्होंने पुछ लई कि जिहड़ा सतसंगत करता है वो जिथे जाके बहिंदा उन्होंने किवें तारदा हुण गल सुन लई क्योंकि सतगुरां ने यह भी कहा सी हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया आदेश भी मनना पएगा। उन्हें गल सुन लई ते चल पिया हुण जांदा है उस दरख्त दे कोल पर समझ नहीं आ रही गल कि कोई किवें दस देगा। उस दरख्त दे थल्ले खड़ा हो गया अद्धा घंटा एक घंटा 2 घंटे 3 घंटे बीत गए कोई ना आया। जदों कोई ना आया ते उपर नूं वेखदा एक टहनी ते एक डाली ते 2 काले रंग दे पंछी बैठे। उन्हां पंछियां नूं वेख के कहंदा कि कोई होर तां आया नहीं तो तुसी कृपा करदे हो तुसी ही दसदे हो भी जिहड़ा गुरु नानक दी संगत करदा है वो आप तां तरदा है पर जिथे जाके बहिंदा उन्हां नूं किवें तारदा है गल तां समझा दे तुसी ही कुछ दस दो। जदों उन्हां पंछियां वाल इशारा किया ते पंछियां दे रूप बदल गए। वो जिहड़े कां ते कौणी सन काले रंग दे पंछी उन्हां दे शरीर बदल गए बगला बगली बन गए रंग बदल गए सफेद हो गए। शरीर बदले रंग बदलिया लेकिन उन्होंने समझाया कुछ नहीं बोले कुछ नहीं ते वेख के शाम हो गई ते शाम को वापस आ गया ते वापस आके साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज को आया मत्था टेकिया। सतगुर कहते की बनया कहता सच्चे पातशाह इंसान नहीं कोई आया सी 2 पंछी बैठे थे
ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਬਦਲ ਗਏ, ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਦਲ ਗਏ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਬਦਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ, ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਦਲਦਾ, ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਕਿਵੇਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਏ ਕਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਲਾ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਤ ਵਚਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਰੇ ਮਨਾ ਧੀਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏ। ਮਨ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ। ਕਿ ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮਾਲੀ। ਪਰ ਪਾਣੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ? ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਔਰ ਪਾਣੀ ਕਾਹਦਾ? ਸਾਹਾਂ ਦਾ। ਕਿ ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ, ਭਰ ਭਰ ਮਸ਼ਕਾਂ ਪਾਵੇ, ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਮਾਲਕ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੰਮ ਫਲ ਫੁੱਲ ਲਾਉਣਾ, ਲਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੀ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇਰੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਗਿਆ ਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ, 2-4 ਘੰਟੇ ਰੁਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਾਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਸਰੀਰ ਬਦਲਿਆ, ਹੰਸ ਤੇ ਹੰਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਜਦੋਂ ਹੰਸ ਹੰਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਬੋਲੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਾ, ਸਮਝ ਫੇਰ ਨਾ ਕੁਝ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰੀਰ ਬਦਲ ਗਏ, ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਦਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਦਲੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਰੁਕ ਜਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਭਟਕਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲ ਲੋ। ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਰ ਕਾ ਭਲਾ ਕੌਣ ਪਤਾ ਦੇਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗਿਆਨੀ ਬੜੇ ਨੇ। और कवि कहते तेरे दर का भला कौन पता देता है, जिससे पूछो कुछ दूर बता देता है। केड़ा बाह फड़ के मिलाਉਂਦਾ है, गुरु नानक वर्गा इस जग ते कौन आएगा। आखो सतनाम सतगुर कहते एक दिन होर बीतिया, दूजे दिन चला गया। हुण जदों अगले दिन जा रहा उत्थे फिर पहुंचिया, ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਐ। ਤੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਾਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਹੰਸ ਹੰਸਨੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਦੋ ਦੇਵਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੇਵਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਦੇਵਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ कि तुसी शरीर बदल रहे हो, मैनू कुछ समझाओ तो सही। अज देवते कहते वे कमलिया तू विचारिया ही। कहता जी विचारा तां जे विचार होया होवे, हुण विचार नहीं होया तां विचारा किवें। वो देवते कहते कमलिया देख, जिस दिन तू पहले दिन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के दर्शन करके आया, संगत करके आया, तू गुरु नानक दे दर्शन कीते ते तू साडे कोले आया, असीं तेरे दर्शन कीते ते साडा पहला जन्म कटिया गया। असीं उस जन्म विच बैठे सी जिथे साडा भोजन विष्टा सी, लेकिन तेरे असीं केवल दर्शन कीते ते साडा पहला जन्म कटिया गया। फिर तू दूजे दिन गुरु नानक दे दर्शन करके आया, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਜਨਮ ਵੀ ਘਟਿਆ।
ਪਹਿਲਾ ਜਨਮ ਕਟਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਗਲਾ ਬਗਲੀ ਬਣ ਗਏ, ਦੂਜਾ ਜਨਮ ਕਟਿਆ ਹੰਸ ਹੰਸਨੀ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ, ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਆ ਕੇ ਦੰਡੌਤ ਵੰਦਨ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਦਲ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਬਦਲ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਸਾਰੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸਮਝ ਆਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸਲ ਕਰਾਮਾਤ ਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਕਰਾਮਾਤ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸਲ ਕਰਾਮਾਤ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਚੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਭ ਆਪ ਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਦੀਦਾਰ ਦੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੱਤ ਕੀ ਆਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੱਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਤਰਦਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਤਰਦਾ ਏ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੰਤ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ। ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ। ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ। ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ ਹੀਰੇ ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ। ਮੋਤੀ ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ ਹੀਰੇ ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ। ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ। ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ।
ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਸਤ ਸੰਗ ਦੀ। ਸਤ ਸੰਗ ਦਾ ਹੈ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਸਤ ਸੰਗ ਦਾ ਹੈ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਸਤ ਸੰਗ ਦਾ ਹੈ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਸਤ ਸੰਗ ਦਾ ਹੈ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਸਤ ਸੰਗ ਦਾ ਹੈ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ। ਹੈ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ। ਹੈ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਸਤ
कि सतसंगत करने वाला बंदा कमाल जरूर करता। तो सतनाम श्री वाहिगुरु आप तो बने लगता ही है, दूजे नूं भी बने ला लैंदा है। कि सत्संग करने वाले बंदे नूं सतगुर ने ये कमाल बख्शिश की। ये छेती गल नहीं समझ आती, मैं एवें कहां कि तुहाडी बड़ी छेती पकड़ च आ गई होएगी गल। छेती पकड़ में आने वाली गल नहीं है, बंदे नूं यही नहीं समझ आती मैं तर रहा कि नहीं तर रहा। यारी संगत एक चीज देखना, आपां नूं कारां गड्डियां समझ विच आउंदियां, लेकिन कदे कदे सतगुर दा बेड़ा नहीं समझ विच आउंदा। एक होर ढंग नाल समझो, बस 10-12 मिनट होर लावांगा, 1 बजे सही समाप्त। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। एक छोटी जी साखी नाल समझो कि साडी जिहड़ी जिंदगी है, सानू जीवन मिले है, इहदे विच जरूरतां बहुत ने। और प्यारी संगत सोचो, जे कोई जरूरत साडी सतसंग ही पूरी कर दे, जिंदगी की कोई बहुत वड्डी अड़चन है, जे सतसंग ही दूर कर दे, कमाल हो जाएगा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु जी। जे जिंदगी नूं सतसंगत समझा देवे सच, ते बंदा कदे झूठ दे पिछे जाएगा नहीं, बंदा कदे उलझेगा नहीं, बंदे नूं कदे कोई तकलीफ नहीं होएगी। पंचम पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, जिन्हां ने संगत बारे सतसंगत बारे बड़ा कुछ लिखिया, वो सतगुर जिन्हां ने कहा कि बिन भागा सतसंग ना लभै, बिन संगत मैल भरी जय। वो सतगुर दी बाणी दी व्याख्या बहुत है। वो सतगुर जिहड़े कहंदे ऐसी संच जो बिन सत नाही, पत सेती अपने कर जाहे, साध संग कल कीर्तन गाया। और सतगुर की कहंदे नानक ते बहर ना आया। कि वो जिहड़ा इंसान सत्संग विच बहिंदा है, जिहड़ा कीर्तन करदा है, जिहड़ा कीर्तन विच मन लांदा, सतगुर कहते नानक ते बहर ना आया, फिर उन्होंने उलझदा नहीं है, भव सागर विच रुलदा नहीं है, वो डुबदा नहीं है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। वो गुरु गरीब निवाज साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जदों अपने समय दे विच दुनिया नूं तार रहे सन, संसार नूं तार रहे सन, ते तारदे सतगुर चलदे चलदे एक पिंड विच आए, ते उस इलाके का जिहड़ा राजा सी ना, उस राजे के घर में औलाद नहीं सी। हुण कोई परिवार होवे ते घर में औलाद ना होवे, ते उहनूं लगदा है कि मेरे वर्गा दुखी इस दुनिया च दूजा कोई नहीं, क्योंकि ये धरती की बहुत वड्डी जरूरत है। जिहड़ा बंदा परिवार विच, उस राजे के घर औलाद नहीं,
बड़ा सोच विचारा करता है, बड़े संत महात्मा तो बड़े वैदां कोले जाता है, बड़े ज्योतिषियां कोले जाता है। आखिरकार उन्हें ग्रंथां नूं वाचिया ते एक चंगे ज्योतिषी ने उन्होंने दस दिता, कहते राजन तेरी औलाद नहीं है। जदों इन्नी गल कही नहीं, राजा कहता भी ये औलाद का कोई समा है। वो ज्योतिषी कहता महाराज 7 जन्म तक नहीं, तेरे कुछ लेख ही ऐसे। वो राजा सोचा विच बह गया, दुखी भी होया पर चुप कर गया। कहता जे है ही नहीं कर्मां च फिर की करना, फिर की रोना ते की मंगना जदों कर्मां विच ही नहीं है। गुरु अर्जन देव जी महाराज उस पिंड विच आए ते सतगुर दी रहमत दी चर्चा जिहड़ी सी ना जी वो पिंड विच होण लगी। ते सतगुरां दी रहमत दी जदों चर्चा वडियाई जिहड़ी सी उस राजे दे कंनां तक पहुंची ना, ते राजे ने अपने मंत्रियां नूं संतरियां नूं गुप्तचरां नूं पुछया कि कौन है। तो उन्होंने कहा महाराज ये साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज की 5वीं जोत है। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ये दुनिया नूं तारदे ने, सीधे राह पाउंदे ने। वो राजे ने सुनिया ते कहंदा ठीक है, इन्हां नूं कोई जरूरत होवे ते सानू दस देना, क्योंकि राजे का धर्म है कि प्रबंध करता है, राजा राज की राखी करता है। जदों इन्नी गल कहना जे इन्हां नूं कोई जरूरत है तो दस देन सानू। वो मंत्री कहना महाराज उन्हां दी छड्डो, जे तुहानू कोई जरूरत है ना तुसी मंग लिओ, क्योंकि तुम हो सब राजन के राजा। और जदों मंत्री ने कहा महाराज उन्हां दी छड्डो, जे तुहानू कोई लोड़ होवे तां तुसी मंग लिओ। वो राजा सोचां विच पै गया, कहना मैनू की दे सकदे है। मंत्री कहंदा मैं तां इह सुणिया है भी वो की किहड़ी ऐसी वस्तु है जिहड़ी दे नहीं सकदी इस लोक दी, परलोक दी, पिछले जन्म दी, आउण वाले समय दी। कहंदे राजन तू एक बारी मंग के वेख, मैं सुणिया वो जन्मां जन्मां दी जानण वाले ने। राजा कहंदा हो नहीं सकदा। कहंदा महाराज तुसी अपनी कोई इच्छा रख लो। राजा कहता मेरी तो एक ही इच्छा है, मेरे घर औलाद नहीं है, तो जे औलाद दे देण उहदा कोई आशीर्वाद दे देण। मंत्री कहता महाराज बस गल एक ही है कि मिल सब कुछ सकता है पर राजे बन के नहीं मिलना। आखो सतनाम। तेनू सेवक बन के जाना पएगा, तेनू नौकर बन के जाना पएगा, तेनू गुलाम बन के जाना पएगा, तेनू उन्हां दा सिख बन के जाना पएगा। राजा कहता जे मेरी जरूरत पूरी हो जाए मैं उन्हां दी चाकरी करन नूं भी तैयार हां, मैं बची हुई जिंदगी उन्हां दी सेवा विच ला देवांगा। कहंदे चल राजन फिर अज रात नूं चलदे हैं। सुनिया है कि जदों दीवान सजदा है, जदों संगत सजदी है, उदों जिहड़ा जाके उत्थे बहिंदा है, फिर वो जो कुछ मंगदा है गुरु अर्जन देव जी महाराज गुरु नानक दे 5वें अवतार 5वें नानक उन्होंने ओही दे दिंदे ने जो मंगदा है। आखो सतनाम। गुरु प्यारी साध संगत राजा सी, समझ बहुत सी, सुध बड़ी सी, समझ आ गई। कहता चलो फिर चलते हैं। रात हुई, दीवान सज गए ते उन्हां दीवानां दे विच वो राजा सधारण जिहा भेस बना के ना जी छल पिया। अपने मंत्रियों के नाल सब ने सादे भेस बनाया होया है ते पिछे जाके संगत विच बह गए। हुण जदों संगत विच बैठे ते सतगुर एक पंक्ति की व्याख्या कर रहे हैं। पंक्ति केड़ी कि लेख ना मिटही हे सखी जो लिखिया करता। जो परमात्मा ने जो साहिब ने लिख दिता वो मिट नहीं सकता, अमेट है। और सतगुर इसकी व्याख्या इसलिए पंचम पातशाह का ये वचन सी, उन्होंने पंक्तियां लिखियां सन कि आपे हर एक रंग ने आपे बहु रंगी जो तिस भावै नानका साई गल चंगी। इसलिए उलझी ना, क्योंकि लिखे हुए लेख कदे मिटदे। उस राजे ने दीवान सुनिया, हुण सुन रहा सब कुछ। तमन्ना सी कि मेरे घर औलाद हो जावे। संगत सुनी, गुरु दे दर्शन कीते,
पर साहिब के दर्शन कैसे ने कि दर्शन परसिए गुरु कै जन्म मरण दुख जाहे। जो दर्शन किए संगत समाप्त हुई, लोग आपो अपने घरां नूं जाण लगे, राजा भी चलण लग्या ते मंत्री कहते महाराज मंग लेना सी। राजा कहता की मंगना? मंत्री कहते की हो गया? कहते वो भी वही गल कह रहे हैं जिहड़ी ज्योतिषियां ने कही सी कि तेरे औलाद नहीं है, कर्मां च ही नहीं है। ते राजा कहता ये भी तो यही व्याख्या करी जाते ने कि लेख न मिटही हे सखी जो लिखिया करता। मंत्रियों ने भी लग्या गल तां राजा ठीक कर रहे, ये जो गल कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। वापिस आ गए, रात बीती दिन चढ़िया ते राजा शिकार खेलण लई जंगलां जो जंगलां वल गया। शिकार खेलते खेलते अगे निकलिया, की वेखदा एक झौंपड़ी नूं अग लगी हुई, उसदे बाहर एक माता बैठी, उसदे वाल खुले ने, रो रही है। ते राजा उतरे अपने घोड़े तो नेड़े जांदा है ते उस माता नूं पुछदा है, कहंदा इह झौंपड़ी नूं अग किवें लगी? तू कौन है ते अग किसने लाई है? मेरे राज दे विच किसे ते कोई अत्याचार किवें कर सकदा? ते ओह रोंदी हुई नहीं, उस स्त्री ने रोंदी हुई ने कि उन्हें वेख्या नहीं सामने कौन खड़ा है, रोंदी हुई कहती है झौंपड़ी मेरी है, ये मेरा घर वाला ते 3 बच्चे सुते हुए सी ते मैं पानी लैण गई, पता नहीं किवें अग लग गई। ते राजे ने पूछया तुहाडा परिवार किन्ना दा है? ते ओह स्त्री कहती साडा परिवार चंडालां दा है, असीं चंडाल हां, शिकारी हां। जदों राजे ने कहानी सुनी, झौंपड़ी वेखी, उस स्त्री दे चेहरे नूं वेख्या ना जी, ते राजा अपने घोड़े ते सवार होके भज लिया। मंत्री संतरी पिछे जा रहे ने, घोड़ियां ते सवार सैनिक जा रहे ने। राजा पहुंच गया उत्थे जिथे 5वें नानक साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज बैठे। राजा घोड़े तो उतरिया, साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज दे कोल गया, जाके लम्मे पै के मत्थे टेकदा। जदों लम्मा पै के मत्था टेकिया ना, सतगुर कहंदे ओ राजन, कहंदे रात सादे भेस विच आया सी, हुण आया सज के पूरा। जदों इन्नी गल कही ना जी, वो राजा बड़ा हैरान हो गया। ते हैरान होए उस राजे ने कहा महाराज तुहानू किवें पता कि मैं रात तुहाडी संगत च बैठा सी? सतगुर हस के कहंदे कमलिया सानू तां इह भी पता तू लैण की आया सी, क्योंकि सतगुर कौन है? बिन बोलिया सब कुछ जानदा। जदों इन्नी गल उस राजे ने सुनी ते राजा कहना महाराज हुण पिछलियां गल्लां तां रह गईयां पिछे, हुण एक नवीं समस्या खड़ी हो गई। सतगुर कहंदे राजा किहड़ी समस्या खड़ी हो गई? कहंदा महाराज कल मैं तुहाडी संगत करके गया, जदों मैं वापस गया घर सुता, महाराज मैनूं एक सुपना आया कि मेरा अगला जन्म चंडालां दे घरे हो गया। मैनूं सुपना आया मेरा अगला जन्म चंडालां दे घरे हो गया। मेरा परिवार आया, एक दिन असीं सुते हुए, मेरी घरवाली पानी लैण जांदी है, झौंपड़ी नूं अग लग गई, मैं ते मेरे 3 बच्चे झौंपड़ी च जल गए ते मेरी घरवाली बच गई। सतगुर कहंदे समस्या की है? कहंदा सच्चे पातशाह मुश्किल ये आण खड़ी है कि जिहड़ा मैं सुपना वेखिया सी वो मैं हुण जंगलां विच जाके सच भी अपनी आंखां नाल वेख के आ रहा। सतगुर कहंदे फिर? कहंदा महाराज वही झौंपड़ी, वही स्त्री, वही घटना, वही अग्नि, उन्ना ही परिवार, महाराज वही जात चंडालां दी। मैं तो यह समझना चाहना है दादा कि जेड़ा मैं सुपना वेख्या ते जेड़ा मैं अखी वेख्या, ये तालमेल इन्ना किवें बैठ गया? सतगुर कहंदे राजा कल जदों तू आया सी ना, तू पुत्र मंगण आया सी, जदों तू संगत जाके बैठा ना ते गुरु नानक दी सानू आवाज आई कि तुहाडी संगत च एक राजा बैठा है, इहनूं पुत्र चाहीदा है, पर इहदे कोले पुत्र पाउण वास्ते पुन्न नहीं है, ਇਹਦੇ पाप बहुत ने, इसलिए ਇਹਦੀ औलाद नहीं है। जदों इन्नी गल कही ते फिर गुरु नानक ने कहा कि थोड़े कोले आया, संगत च आया, खाली नहीं जाना चाहिए।
ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਰਾਜਿਆ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਤੇਰਾ ਚੰਡਾਲਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਤੂੰ ਕੱਲ ਰਾਤ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਆਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆਦ ਭਗਤਨ ਸੇਤੀ ਗੋਸਤੇ ਜੋ ਕੀਨੇ ਸੋ। ਓਏ ਤੂੰ ਰਾਤ ਕੁਝ ਪਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਦਇਆ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਤੇਰਾ ਚੰਡਾਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਫ਼, ਹੁਣ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੇ ਇੱਕ ਟੇਢਾ ਜਨਮ ਕਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਟੇਢੇ ਜਨਮ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਚਰਨੀ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕਿਹਾ ਦਾਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੈ ਦੁੱਖ, ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀ ਆਉਤਰੈ ਮਨ ਕੀ। ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਤਾਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅੱਤ ਬਣੇ ਢੋਈ ਕੋਏ ਨਾ ਦੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਸਾਖ ਵੀ ਭੱਜ ਖਲੇ। ਸਭੋ ਭੱਜੈ ਆਸਰਾ ਚੁੱਕੈ ਸਭ ਅਸਰਾਓ, ਚਿਤ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲੱਗੈ ਨਾ ਤਾਤੀ। ਤੋ ਉਸ ਰਾਜਾ ਚਰਨੀ ਲੱਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮਿਹਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹੀਏ ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਸ ਇਹੀ ਮੰਗਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਵੋ। स्वामी जी कमाल तो मैनू भी लगती है बड़ी होगी। मैं कहा जी किवें? कहते कमाल ये होगी भी इत्थे भी मस्ती ते उत्थे भी मस्ती, भी इत्थे भी मस्ती सी ते उत्थे भी मस्ती थी। रब बड़े सही टाइम ते बरसिया सी, बड़े प्यार नाल भिजे भजाए आपो अपने घरां नूं। आपां सब लोग गए सी। सतगुर बड़ियां रहमतां करदा है, बड़ी दया करदा है। प्यारी संगत मैं तां इह समझदा है कि धरती ते इस तों वध आनंद किते होर नहीं मिल सकता। हो सकता कि अरबां रुपये ला के भी किसी चैन नूं खरीदना होवे ते ओह चैन साडी झोली ना पवे, ते जे सतगुर रहमत कर देवे ते सारी दुनिया दा चैन साडी झोली पै जाए। तेरे कोलों बस ही
ਕੁਝ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਜਾਈਦਾ ਨਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਈਦਾ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ ਛੇਤੀ, ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ ਛੇਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿ ਦਈਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਨ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਸ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਖੜਕਾ ਦਿਓ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਆ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। कौन कहता है दीदार नहीं होता, कौन कहता है दीदार नहीं होता, आदमी खुद ही तलबदार नहीं होता। अरे मिल तो जाए गुरु नानक सभी को, पर पता नहीं क्यों बंदों से इंतजार। अपना साध संगत जी, वाहिगुरु जोत चैनल नूं सबसक्राइब करो, सेंड करो, लाइक करो एंड सेव करो। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।